वो गोहान जिसने कभी विजिटा को सम्मान की नजरों से देखा था, आज उसी को मिटाने निकला है। मगर आखिर क्यों? विजिटा ने सुपर सायान ब्लू रूप में बदलकर गोकू के लिए कुछ समय जीतने का फैसला किया, लेकिन सोन गोहान के लिए विजिटा को हराने के लिए शैतानी रूप में बदलने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये सुनकर विजिटा भड़क उठा। खुद को सुपर सायान बुलाए जाने पर गुस्से में उसने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन फॉर्म ले लिया। लड़ाई शुरू होने से पहले ही जमीन बुरी तरह फटने लगी। गोहान भी हैरान रह गया कि विजिटा में इतनी ताकत है। अब विजिटा पूरी तरह से बदल चुका था। उसके शरीर से निकल रही विनाशक ऊर्जा बेरुस के बराबर लग रही थी, लेकिन विजिटा जानता था कि उसकी ताकत सिर्फ वक्त खरीद सकती है। वह गोहान का मुकाबला नहीं कर सकता। दोनों की लड़ाई बेहद तेज रफ्तार में शुरू हो चुकी थी। विजिटा ने पूरी जान झोंक दी, लेकिन गोहान आराम से हर वार रोक रहा था। आखिरकार मजबूर होकर विजिटा ने अपना सबसे बड़ा हमला अल्टीमेट फ्लैश छोड़ा। जैसे ही विजिटा ने अपना हमला किया, गोहान ने भी तुरंत अपना हमला माकन को सापो छोड़ दिया। दोनों की शक्तियां टकराईं और पूरा आकाश रोशनी से भर गया। विजिटा ने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन गोहान ने बस थोड़ा सा जोर लगाया और विजिटा की अपनी विनाशक ऊर्जा ही उसके खिलाफ पलट गई। अंत में विजिटा की पूरी ताकत उसी को निगल गई। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि पहली बार ड्यूल अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को समझने वाला न तो गोकू था और न विजिटा, बल्कि भविष्य की दुनिया का ट्रंक्स था। यह सुनकर विजिटा हैरान रह गया कि उसका बेटा इतनी तेजी से आगे निकल गया। उधर दूसरी ओर गैस ने 2 सितारा ड्रैगन बॉल की मदद से अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सका। तभी अचानक फ्रीजा की एंट्री होती है। वो न सिर्फ गैस को एक झटके में हरा देता है, बल्कि गोकू और विजिटा को भी एक ही वार में गिरा देता है। लेकिन वह डरता है कि कहीं ये दोनों फ्यूज न हो जाएं, इसलिए वह उन्हें पूरी तरह खत्म नहीं करता। इसके बाद गोकू और विजिटा लौटकर विनाशक देवता की दुनिया में कठिन प्रशिक्षण शुरू करते हैं, ताकि अगली बार जब फ्रीजा का सामना हो तो बदला लिया जा सके। लेकिन तभी गोकू को ख्याल आता है कि भविष्य की दुनिया में भी ब्लैक गोल्ड फ्रीजा आ सकता है। यहाँ तक कि विस भी इस बात से सहमत होता है कि यह संभव है, क्योंकि भविष्य की दुनिया ही मुख्य समय रेखा है। असल में ट्रंक्स की टाइम ट्रैवलिंग के कारण ही मौजूदा ब्रह्मांड की रचना हुई थी। तो अगर हमारे ब्रह्मांड में ब्लैक गोल्ड फ्रीजा आया है, तो मुख्य ब्रह्मांड में उसका आना लगभग तय है। यह सुनकर विजिटा स्तब्ध रह जाता है, क्योंकि अब भविष्य की दुनिया में सिर्फ ट्रंक्स अकेला योद्धा बचा है।